पुनः आप सभी विद्यार्थियों को कंटिन्यूटी टॉपिक के लेक्चर 15 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लेक्चर 14 की बातें करें हम लोग तो हम लोगों ने टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 13 बनाया था। 14 मैंने आपके भरोसे छोड़ा था और 15 की बारी है। क्वेश्चन 15 जो है ये अपने आप में एक अलग टाइप से क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, सो दैट द फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शन। पहला क्वेश्चन है साइन मॉड ऑफ एक्स, दूसरा है मॉड ऑफ कॉस एक्स, तीसरा है साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहां कोई एक फंक्शन नहीं है, मोर देन वन सिंपल फंक्शन है। एक साइन है और एक मॉड एक्स है, यहां पर मॉड एक्स है और एक कॉस एक्स है। तो यहां पर जब दो फंक्शंस को मिलाया जाता है तो वो दो या तीन फंक्शंस को मिलाया जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। उसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है ना। उसके बाद इसकी कंटिन्यूटी के रिगार्डिंग इसकी क्या क्राइटेरिया होती है, इसकी क्या अपनी पहचान होती है कंटिन्यूटी की दुनिया में, उसका हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे। क्योंकि जो कंपोजिट फंक्शन है आपको सर पढ़ाएंगे फंक्शंस के टॉपिक पे, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं एक्चुअली कंपोजिट फंक्शन क्या है। ये जो कंपोजिट का फंक्शंस है, कहने का मतलब होता है कि कोई भी एक रिलेशन जो है ना, जब रिलेशन में कॉम्प्लिकेशंस आता है, जब रिलेशन में कॉम्प्लिकेशन आता है तो पहला और लास्ट वाले के साथ क्या क्या रिलेशन बनता है उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। सर बिल्कुल समझ में नहीं आया क्योंकि हम समझाए नहीं। चलिए थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं। मान लेते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या है। मान लेते हैं कि यहां पर एक दशरथ हैं, राजा दशरथ हैं, हाँ, उसका पुत्र जो है राम हैं और उसके पुत्र जो हैं लव कुश हैं। ठीक है, समझिए। देखिए क्या सिचुएशन यहां पर, एक्चुअली फंक्शंस भी क्या होता है, एक प्रकार का रिलेशन ही होता है। देखिए दशरथ और राम के बीच जो है वो राम जो है दशरथ का क्या लगता है, पुत्र लगता है, और राम जो है लव का क्या लगता है, पिता लगता है। या तो यहां भी पिता कह सकते हैं, है ना, फादर है। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। दशरथ राम के बीच में एक रिश्ता था पिता का। इस रिश्ता को मैंने क्या बोला, एफ बोला। और राम और लव के बीच में भी एक रिश्ता था, उस रिश्ता का नाम है जी मैंने कहा। तो आप देखेंगे कि यदि राजा दशरथ का डायरेक्ट इसके लव के साथ जो रिश्ता देखा जाए तो यहां पर दादा और पुत्र का रिश्ता होगा, दादा और पुत्र का रिश्ता होगा। देखिए यहां एक सिंपल रिश्ता था पिता पुत्र का, यहां भी एक रिश्ता था पिता पुत्र का, लेकिन इस चीज को एलिमिनेट करके डायरेक्ट फर्स्ट पर्सन से लास्ट पर्सन को हम लोग जो रिलेशन एस्टैब्लिश्ड कहते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग कंपोजिशन। रिश्ता में कंपोजिट कर दिया गया है, रिश्ता में थोड़ा सा मिलावट कर दिया गया है। तो यहां पर देखेंगे ये जो मेरा था वो सिंपल फंक्शन था, सिंपल फंक्शन था, और ये भी क्या था, एक सिंपल फंक्शन था, सिंपल फंक्शन था, हाँ। और यहां जो एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, और इसी को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, हाँ। और जो कंपोजिट फंक्शन है बहादुर, देखिए एफ एक्स और जी एक्स है तो इसी को हम लोग कहते हैं जी ओ एफ एक्स गॉफ, हाँ। यदि एफ एक्स पहले होता, जी एक्स पहले होता तो यहां पर एफ ओ जी होता। तो जहां पर जी ओ एफ है, जी ओ एफ है, वो अपने आप में कंपोजिट फंक्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कंपोजिट फंक्शन समझ में आ गया होगा।
मतलब यदि 3 आदमी का रिश्ता है तो पहले और लास्ट वाले के बीच का जो रिश्ता कायम होगा उसी को हम बोलते हैं कंपोजिट रिश्ता। क्या बोलते हैं जी? कंपोजिट रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कंपोजिशन का रिश्ता कहलाता है। ये तो सिंपल रिश्ता था, ये सिंपल रिश्ता था, और ये जो रिश्ता है एक पीढ़ी के बाद का रिश्ता है, कंपोजिट। बस वाला ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार से कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शंस का मिलावट है, इसीलिए इसको हम जबरदस्ती कह देते हैं कि फंक्शन ऑफ फंक्शंस। कोई बुक इसको यूज नहीं कहता है, हम कहते हैं इसको कि फंक्शन ऑफ फंक्शन। हम लोग याद रहेगा, इसका मतलब होगा कि एक फंक्शन में फंक्शंस के अंदर फंक्शंस को मिलाने की क्रिया को कहते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन। जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जरा गौर करेंगे, एग्जांपल समझेंगे, है ना। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल है ना। मान लेते हैं लेट एफ एक्स लेते हैं साइन एक्स और जी एक्स लेते हैं बहादुर, हम लेते हैं 3x² + 2x + 1। देखिए यहां पर दो अलग अलग फंक्शन हैं। ये कौन है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, और ये कौन है? अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक फंक्शन है। अब यहां पर जरा गौर करेंगे, इन दोनों को हम कंपोज करना चाहेंगे, इन दोनों को एक फंक्शंस पे मिलाना चाहेंगे। तो देखिए इसी को हम लोग क्या निकालेंगे? फोग निकालेंगे, FOG निकालेंगे। इसको पढ़ते हैं कंपोजिशन फंक्शन ऑफ f एंड g। क्या पढ़ते हैं? कंपोजिशन फंक्शन ऑफ f एंड g। तो इसके लिए डेफिनेशन होता है, देखेंगे f हटेगा, ये o हटेगा, और अंदर में क्या आएगा? gx आएगा। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे बहादुरों, यहां f है, gx है। देखिए सोचिए कि यदि मेरा fx = दिया गया है, जरा गौर करेंगे sin x। क्या दिया गया है? sin x। तो आप ही बताइए ना, f नाना मेरा क्या होगा कि मतलब जहां जहां x है वहां वहां नाना हो जाएगा। देखिए ये चेंज हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा? sin नाना मिलेगा। उसी प्रकार देखिए FGX है, इसका मतलब जहां जहां f में x है वहां वहां gx होगा। तो f में x कहां है? यहां देखिए, तो यहां पर gx होगा और यहां पर gx होगा नहीं होगा? तो देखिए फंक्शंस को हम लोग क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग फंक्शंस को चेंज कर रहे हैं। तो जरा गौर करेंगे, यहां f, तो जरा गौर करेंगे FOGX निकल रहा है, तो देखिए sin x नहीं gx मिलेगा, gx मिलेगा ना। देखिए साइन क्या मिला? gx मिला। बस मारा ना। अब देखिए ये तो कहां से आया? इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? 2 कहते हैं। इसका जो हम लोग चर्चा किए कहां से किए? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और इसका चर्चा देखिए, आप gx का वैल्यू देखेंगे क्या मिलेगा। ये gx का वैल्यू कहीं पर है? यहां पर है, ठीक है। तो अब फंक्शंस को पूरा हम लोग टर्न कर देते हैं, तो साइन मिला और यहां क्या मिला बोलो? 3x² + 2x + 1। अब देखिए ये निकल गया मेरा फोग से ना। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, यहां पर दो अलग अलग फंक्शंस थे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक अलग था अलजेब्रिक फंक्शन। लेकिन उन दोनों फंक्शंस को मैंने कंपोज किया, मिलाया। गाना को कंपोज किया जाता है, म्यूजिक डाला जाता है, अलग अलग बीट डाला जाता है, अलग अलग सुरताल डाला जाता है, तो उसी को हम कहते हैं कंपोज करना। तो यहां पर दो अलग अलग सुर थे, एक ट्रिगोनोमेट्रिक का सुर था और एक अलजेब्रा का सुर था। मिलाकर हम लोग क्या बना दिए? डीजे बना दिए। नहीं, तो इसी को हम लोग कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। अब इसको हम ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कह सकते हैं ना अलजेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं। इस फंक्शन का नाम हो जाएगा कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। हाँ, इसीलिए इसको मैंने बोला है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। देखिए एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा हुआ है, तो इसे हम लोग कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। पढ़ते क्या है? कंपोजिशन फंक्शन ऑफ f एंड g। आपको फंक्शंस में पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा, हम केवल थोड़ा सा आपको हिंट्स किए। तो मतलब कंपोजिशन फंक्शन क्या है बहादुरों? देखिए यहां पर मैंने बताया कि जब दो फंक्शन, तीन अलग अलग फंक्शंस में सिंपल रिलेशन है, तो फर्स्ट और लास्ट के बीच में जो रिलेशन को एस्टैब्लिश किया जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कंपोजिशन फंक्शन। देखिए कंपोजिशन फंक्शन, फंक्शंस को मिलाने की जो प्रक्रिया जो होती है उसी को हम लोग कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। फंक्शंस को मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। इज इट क्लियर? अब सवाल आता है
कि इसमें रिगार्डिंग थ्योरम कहता है कि यदि sin x मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, हाँ, और ये मेरा एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसका मतलब यदि दो अलग अलग फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं और उनका कंपोजिट फंक्शन मिला देंगे तो भी क्या होगा, वो फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा। तो इसको हम लोग थ्योरम के तौर पे देख लेंगे, कहेंगे कि यदि fx एंड gx बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन देन fog और gof बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब fx और gx दोनों का दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यदि हम लोग दोनों को कंपोज करते हैं, दोनों को मिलाने की क्रिया करते हैं, तो मिलाने के बाद जो आएगा वो हमारा क्या होगा बहादुरों, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। मान लेते हैं कि हमारा जो पानी जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है और चीनी भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो दोनों को मिला के क्या बनेगा बहादुर, शरबत। और वो शरबत भी क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन ही मिलेगा। शरबत भी क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन ही मिलेगा। बस मानो ना। तो यहां पर देखो, जब पानी और चीनी को कंपोज किया गया तो एक नया चीज मिल गया, ना उसको पानी कहेंगे ना चीनी कहेंगे, मिला के क्या बोलेंगे, उसको शरबत कहेंगे। वैसे ही fx जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, gx जो है एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो दोनों को मिला के जो बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिशन फंक्शन कहेंगे बहादुरों। ठीक है, तो आगे हम लोग इससे रिलेटेड थ्योरम लिख लेते हैं, तब इसको आप रफली नोट कर लें, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग इसी से रिलेटेड एक थ्योरम देख लेते हैं। देखिए थ्योरम क्या कहता है। देखिए क्या कहता है, लेट fx एंड gx बोथ आर continuous function at a point x equal to a, then fog या तो फिर gof आर कंटिन्यूअस फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू a इफ एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि इफ जो एग्जिस्ट हमने लिखा है, जरा गौर करेंगे, इसका मतलब है कि हर बार FOG या GOF निकालना संभव नहीं है। कभी कभी हम लोग चाह के भी नहीं मिला सकते हैं, तेल और पानी को मिला सकते हैं, कितनों हिलाएंगे डुलाएंगे भैया वो अलग अलग ही रहेगा, मतलब उन दोनों को कंपोज करना संभव नहीं है। तो उसी प्रकार कभी कभी कहता है कि कोई कोई फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें से FOG निकालना संभव नहीं होता है, ये हम लोग फंक्शंस में पढ़ेंगे। कभी कभी GOF निकालना संभव नहीं होता है, लेकिन हम बात कब करेंगे कि जब FOG और GOF एग्जिस्ट करेगा, यदि ये दोनों निकालना संभव होगा, तो वैसी स्थिति में fx और gx कंटिन्यूअस है, तो वैसी स्थिति पे FOG और GOF भी कंटिन्यूअस होगा। FOG कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। इसको हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन फंक्शंस ऑफ f एंड g, कंपोजिशन फंक्शन ऑफ g एंड f पास में, लेकिन नॉर्मली हम लोग FOG पढ़ लेते हैं, GOF पढ़ लेते हैं, वो गलत है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, अभी मैंने सिखाया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का sin x का पहला देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन मोड ऑफ x है, यही ना। पहले दो अलग अलग फंक्शन पहचानिए आप, पहचानिए। ये जो हमारा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, फंक्शन है। और ये हमारा क्या है बताइए, मॉडुलस फंक्शन है। कौन फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है।
मॉडुलस फंक्शन है। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ये वाला फंक्शन मेरा ट्रिगोनोमेट्री है और ये वाला मॉडुलस और दोनों को मिला के है, तो ये पूरा बकलोल का क्या नाम पड़ेगा? कंपोजिट फंक्शन पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने का तरीका जरा गौर करेंगे। मॉडुलस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, देखेंगे ये भी मेरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और ये भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो ऑब्वियसली देखा जाए तो ये पूरा का पूरा क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसी को हम लोग को प्रूव करना है। लेकिन ऐसा थोड़ी बोल देंगे कि मॉडुलस फंक्शन है कंटिन्यूअस है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है कंटिन्यूअस, इसलिए पूरा कंटिन्यूअस होगा। आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सो आपने पहचान लिया कि दो अलग अलग फंक्शन कौन है, तो एक एक करके मान लीजिए। चलिए मान लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लिया हमने? साइन एक्स, है ना। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मानना है, जो था कोस था कोस एक्स मानते, टेन था टेन एक्स मानते, ऐसे नहीं कि साइन माने हैं, ये कोई फंक्शन नहीं है, आपको साइन एक्स का फंक्शन मैंने माना। इक्वेशन नंबर 1, हाँ, विच इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगेन आपको क्या दिख रहा है? मॉडुलस फंक्शन दिख रहा है। gx मान लीजिए, fx क्यों? क्योंकि एक नया फंक्शन है। gx क्यों? क्योंकि दूसरा फंक्शन है। mod x मान लिए, है ना। और ये क्या है? विच इज अल्सो कंटिन्यूअस, या तो एवरीवेयर भी लिख सकते हैं, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, यही ना, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब बताइए इसको हमने क्या बोल दिया? इक्वेशन 2। अब आपको थोड़ा सा क्या समझना है, जरा ध्यान देंगे। साइन के अंदर मॉडुलस है कि मॉडुलस के अंदर साइन है? बताइए, मतलब साइन के अंदर मॉडुलस है, मतलब बाहर कौन फंक्शन है? साइन एक्स, मतलब एफ एक्स। तो एफ पहले होगा और जी बाद में होगा। तो हम लोग को बताइए हम लोग क्या करेंगे। नाउ हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, जरा गौर करेंगे। नाउ हम लोग को एफ ओ जी निकालना है। हाँ, एफ ओ जी क्यों? क्योंकि यहां देखेंगे पहले कौन है? साइन है, और साइन को मैंने क्या माना है? एफ माना है। बाद में कौन है? मोड है, तो बाद वाले को मैंने क्या माना है? जी माना है। इसीलिए मेरा क्या निकालना है यहां पर? एफ ओ जी निकालना है। और एफ ओ जी का क्वेश्चन का देखिए फॉर्मूला क्या होता है? एफ लगाएं, ये ओ हटेगा, मंझली ब्रैकेट जाएगा, और अंदर में क्या हो जाएगा? जी एक्स होगा। हाँ, अब देखिए एफ एक्स के पास जाइए, एफ एक्स के पास जाएंगे कहां? इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम इक्वेशन 1 में जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, और वहां पे जाके हम लोग बोलेंगे कि ये एफ एक्स हमको तेरे में चेंज करना है। तो बोलता है जहां जहां चेंज करना है कर लो ना। तो बोले कैसा चेंज करना है? कि जहां जहां तेरा में एक्स है ना, वहां वहां हम जी एक्स रखेंगे, तो रिप्लेस कर देंगे। तो क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या मिलेगा यहां पर। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए एफ, देखिए हम लोग को निकल क्या रहा है? एफ, और ये जी एक्स निकल रहा है। तो बताइए यहां पर क्या मिलेगा? साइन एक्स नहीं, जी एक्स। तो मेरा क्या मिल जाएगा यहां पर? साइन जी एक्स मिल जाएगा। ये मिल गया, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर कहेंगे कि यहां पर मिलेगा। अब ये मेरा क्या निकल रहा है? एफ ओ जी निकल रहा है। अब जरा गौर करेंगे जी एक्स का वैल्यू कहां पर है? देखिए मोड ऑफ एक्स दिया गया है, जी एक्स का वैल्यू यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए मेरा क्या मिला? साइन और ये मोड ऑफ एक्स। देखिए क्वेश्चन पहुंच गया ना, क्वेश्चन मैंने पहुंचा दिया। अब क्वेश्चन पहुंचा दिया, हम तो अलग से साइन को बोले थे कंटिन्यूअस फंक्शन है, हम तो अलग से मोड ऑफ एक्स को बोले थे कंटिन्यूअस फंक्शन है, और बताए थे अभी थ्योरम बताए कि एफ ओ जी जो है हम लोग को कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। देयरफॉर मेरा क्या मिलेगा? देयरफॉर एफ ओ जी इज आल्सो ए बहुत परेशानी है साउंड को साइलेंट करना। एफ ओ जी ऑल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन हैंस प्रूव्ड
हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हम लोग को साइन मोड ऑफ एक्स तो मिला ही, हम लोग इसको देखिए। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। इसी प्रकार से जब दूसरा हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, आपको केवल ध्यान में रखना है। जरा गौर करेंगे, हम इसी को आप स्क्रीनशॉट पर ले लें, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए मोड ऑफ कॉस एक्स है, यही ना। तो देखिए हमारा ये बाहर में मोड है, तो पहले फंक्शन मोडलेस फंक्शन हो गया, तो लोट एफ एक्स जो हम लोग क्या मानेंगे बताइए, मोड ऑफ एक्स मानेंगे, विच इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन आर। अब मोड के अंदर कौन है, कॉस एक्स है, तो हम लोग यहां पर क्या मान लेंगे बताइए, कॉस एक्स मानेंगे, कॉस एक्स मानेंगे, विच इज ऑल्सो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एफ ओ जी निकालेंगे तो बताइए कि जहां जहां मोड में एक्स है वहां मेरा क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। देखिए मोड ऑफ एफ एक्स हो गया, सॉरी जी एक्स हो जाएगा। मतलब हम एफ एक्स के पास गए और थोड़ा अर्जी लगाएं, जैसे अभी हम आवाज जो कर रहा था काम हो रहा था उसको मर्जी लगा के आए कि भैया 10 मिनट रुक जाओ। तो यहां पर मैंने साइन एक्स एफ एक्स के पास बोला अर्जी लगाया कि बताओ कि जो एफ एक्स तेरे पास है ना, मुझे एक्स नहीं जी एक्स चाहिए। तो देखिए मेरा यहां पर क्या मिल जाएगा, जी एक्स। अब जी एक्स से अर्जी लगा लिए तो कहता है कि देखो यहां पर क्या है, जी एक्स हो गया ना। आप जी एक्स से अर्जी लगाएं तो अब जी एक्स का मान रखना पड़ेगा, और जी एक्स का मान क्या है, कॉस एक्स है। तो ये प्रकार से वो कंपोज कर दिए हम लोगों ने। तो हमारा ये भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, आसान है। उसी प्रकार आगे जब देखेंगे, आप इसको भी नोट कर लेंगे, आगे जब देखेंगे हम लोग तो देखेंगे यहां पर क्या है। सो देखिए जो तीसरा हमारा फंक्शन है, तीसरा फंक्शन है देखिए साइन एक्स स्क्वायर। तो चलिए यहां पर एक मेरा क्या है, देखिए साइन मेरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और दूसरा क्या है, स्क्वायर मतलब अलजेब्रिक है, पोलिनोमियल, डायरेक्ट बोलिए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल फंक्शन है। अब जरा गौर करेंगे, जो एफ एक्स जो है बाहर कौन है, साइन एक्स है, तो एफ एक्स के ऊपर क्या आ जाएगा बताइए, साइन एक्स होगा। अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर है, जी एक्स के ऊपर क्या हो जाएगा, तो ये भी अपने आप में कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम फिर से अर्जी लगाएं तो बताइए मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर साइन होगा एक्स के ऊपर जी एक्स, साइन जी एक्स होगा। अब जी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ साइन तो साइन ही रहेगा और एक्स स्क्वायर। तो यहां पर देखिए कि मैंने यहां कंपोज किया, तो ये भी कंपोजिशन फंक्शन भी अपने आप में क्या हो गया, एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो देखिए लैंग्वेज में मैंने कहीं चेंज नहीं किया, आपको केवल समझना है क्वेश्चंस को और बनाना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 भी खत्म हुआ बहादुरों। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग टाइप 3 के प्रश्नों को डील करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।